हेलो दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसी घटना से गुजरे हैं जिसे सोचकर आज भी आपकी रूह कांप जाती है? आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी और अजीब रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं। और हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये सब मेरे साथ सच में हुआ था। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। मैं ओडिशा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। वो गांव जहां की सुबह बेहद शांत होती हैं और रातें कभी कभी रहस्यमयी हो जाती हैं। हमारा गांव नदी के पास बसा हुआ है, लेकिन इस नदी से जुड़े कई डरावने किस्से भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां रात के समय आत्माएं भटकती हैं। मैं उन कहानियों को हमेशा मजाक समझता था, लेकिन एक घटना ने मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। मछलियां पकड़ना मेरे लिए किसी रोमांच से कम नहीं। एक दिन गांव वालों ने नदी में जाल लगाया। उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठकर मछलियां निकालनी होंगी। मैंने सोचा, ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, भाई, कल सुबह जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने चलेंगे, तैयार रहना। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, तू अलार्म लगा लेना। रात को मैंने अलार्म सेट किया, सुबह 2 बजे का। अलार्म बजते ही मैं उठ गया। अपने दोस्त को जगाने गया तो उसने कहा, तू पहले जा, मैं पीछे से आता हूं। मैंने सोचा, ठीक है, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है। अंधेरा घना था, चारों तरफ सन्नाटा। हवा भी शायद सो चुकी थी। हमारा गांव बांध के इस तरफ है और नदी दूसरी तरफ। बांध पार करने के लिए थोड़ी ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। जैसे ही मैं बांध पर चढ़ने लगा, अचानक एक बंदर पेड़ से कूदकर मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम है। बंदर तो आम बात है, लेकिन क्या यह सच में आम बात थी? बांध पार करने के बाद मैं नदी की तरफ बढ़ा। रास्ते में कुछ सियार मेरे पास से गुजरे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैंने खुद को समझाया, ये तो आम बात है, डरने की क्या बात है। जब मैं नदी पहुंचा तो देखा वहां कोई जाल नहीं था, न कोई इंसान। सब कुछ खाली था। ये कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। कल ही तो मैंने गांव वालों को यहां जाल लगाते देखा था। थोड़ी देर तक मैं वही खड़ा सोचता रहा। फिर सोचा, शायद मैं गलत जगह आ गया हूं, या फिर मैंने कुछ गलत देख लिया होगा। मैंने रेत पर तौलिया बिछाया और सोने की कोशिश करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। तभी दूर से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। वे इंसानी आवाजें नहीं थी, न जानवरों की। ये आवाज कैसी है, मैंने खुद से पूछा। लेकिन डरते डरते मैंने खुद को शांत किया और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब मैं उठा तो देखा रेत पर इंसानों की खोपड़ियां और कंकाल बिखरे पड़े थे। उनके बीच कुछ जलते हुए दिए थे। मेरा दिल धक से रह गया। क्या यह किसी तांत्रिक क्रिया का नतीजा है? मैंने चारों तरफ देखा, दूर तक कोई नहीं था। तभी मेरी नजर नदी के किनारे पड़ी एक मरी हुई गाय पर गई, और उसे कोई जानवर खा रहा था। मैंने सोचा, शायद कोई कुत्ता होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, मैंने जो देखा उसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक लकड़बग्घा जैसा जानवर था, लेकिन उसका आकार सामान्य से बड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मेरे पैर थरथराने लगे।
मैंने सोचा, अब क्या करूं? क्या यहां से भाग जाऊं? तभी वो जानवर मुझे देखने लगा। मैंने अपने आप से कहा, भगवान, मुझे बचा लो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जानवर की हरकतें मुझे डराने के लिए काफी थी। जैसे ही मैंने पीछे हटना शुरू किया, वो अपनी जगह से उठ गया। मैंने सोचा, अब तो मैं गया। जैसे ही मैं 100 मीटर दूर पहुंचा, मैंने अपनी चप्पल उठाई और भगवान का नाम लेकर दौड़ पड़ा। बांध पर पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी वही बंदर फिर से मेरे सामने आ गया। इस बार उसकी पूंछ इतनी लंबी थी जैसे बांध के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हो। मैंने सोचा, अब तो मैं गया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मुझे याद आया हनुमान चालीसा। मैंने डर के बावजूद जोर से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और जैसे ही मैंने आखिरी शब्द पढ़ा, बंदर गायब हो गया। तभी गांव का एक आदमी टॉर्च लेकर उधर आया। उसने मुझसे पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप उसके साथ घर चला गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन मुझे यह समझ आ गया, भगवान की शक्ति अद्भुत है और डर के समय उनका नाम ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सबसे डरावनी रात की कहानी। कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। अगर आप मुझसे ऐसे ही कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे शेयर करेंगे। मैं आपकी कहानी को अपने चैनल पे सुनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल डरावनी कहानियां को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।